बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बरेली में आज 2.25 घंटे रहेंगे सीएम योगी। 1458 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब 2.25 घंटे शहर में रहेंगे। इस दौरान प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेने के साथ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। फिर कुछ देर के लिए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के भतीजे के विवाह समारोह में शामिल होंगे। शासन से जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर पहले शाहजहांपुर जाएंगे। करीब 4 बजे मुख्यमंत्री राजकीय हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे। वहां से सीधे बरेली कॉलेज स्थित कार्यक्रम में आएंगे। काशी विद्यापीठ के छात्र ने तैयार किया यू एग्री ऐप। शिक्षकों के लेक्चर और वीडियो कंटेंट भी मिलेगा। काशी विद्यापीठ में भैरव तालाब परिसर के बीएससी कृषि विज्ञान के छात्र उदय सिंह ने छात्रों के सहयोग से ऐप तैयार किया है। प्लांट पैथोलॉजी के शिक्षक डॉक्टर प्रेमचंद सिंह ने बताया कि कृषि छात्रों की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए ये पहल की गई है। इससे अब छात्रों को उनके मोबाइल पर ही पाठ्यक्रम, पुस्तकीय और कृषि से जुड़ी सारी सामग्री आसानी से उपलब्ध होगी। इस ऐप पर शिक्षकों के लेक्चर भी अपलोड हैं। इस ऐप को डाउनलोड करके छात्र अपने पाठ्यक्रम के अनुसार कृषि विज्ञान का अध्ययन कर सकेंगे। कच्चे मकानों में रहने वाले दिव्यांगजनों को भी मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास। दिव्यांगजनों के लिए सरकार लगातार तमाम सुविधाएं चला रही है। इस कड़ी में कच्चे मकान में रहने वाले दिव्यांग अब प्रधानमंत्री आवास पा सकेंगे। शासन की ओर से शुरू इस योजना में अब तक मुरादाबाद से 128 दिव्यांगों के आवेदन हो चुके हैं। डीएम ने कहा कि जिले में जितने दिव्यांग विभाग की सूची में दर्ज हैं, उनमें से जिनके कच्चे मकान हैं, वे पीएम आवास में आवेदन कर योजना का लाभ पा सकते हैं। दिव्यांगों के लिए सरकार ने वृद्धा पेंशन, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल संग तमाम सुविधाएं चला रखी हैं। लेकिन दिव्यांगों को अभी भी काफी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कच्चे मकानों में रहने वाले दिव्यांगों के लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन कर पाने की मंजूरी दी है। यमुना एक्सप्रेसवे की रफ्तार पर ब्रेक, 80 से ऊपर कार तो 2000 का चालान। सड़क हादसों को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की ऊपर कार चलती मिली तो 2000 रुपए का चालान किया जाएगा। कारों की स्पीड पर नजर रखने के लिए जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा 165 किलोमीटर में 20 स्पीड चेक लगाए गए हैं। सहारनपुर में पशु प्रजनन को बढ़ाने के लिए मिशन 75A1 का शुभारंभ। दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के साथ साथ पशु विकास संबंधी कार्यक्रम चलाया। दुग्ध उत्पादन कृषकों की आय बढ़ाने और नस्ल सुधार करने को पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा। पशु प्रजनन को बढ़ाने को मिशन 75AI का शुभारंभ किया गया। पशु प्रजनन नीति में 70% यानी 75 लाख योग्य पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा। सीसीटीवी की निगरानी में दी जाएगी दवाएं। फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेजेस में उपचार कराने आ रहे रोगियों को अस्पताल राहत कोष के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सस्ती दवाओं की अब सख्त निगरानी होगी। केजीएमयू में एचआरएफ की दवाएं बाहर मार्केट में बेचने का भांडाफोड़ होने के बाद सभी मेडिकल कॉलेजेस को निर्देश दिए गए कि वो पर्याप्त सावधानी बरतें। एचआरएफ के दवा काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। दवा ही नहीं, पर्चा और जांच काउंटर पर तैनात कर्मियों के पटल परिवर्तन किए जाएं। अनुपूरक बजट पर मुख्यमंत्री योगी ने दिया जवाब। विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के विकास के लिए बड़े विजन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ 37 वर्ष बाद किसी सरकार को लगातार 2 बार चुना, उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। निवेश, शहरीकरण और रोजगार सृजन सरकार की कार्य योजना की प्राथमिकता में है। आज हर तबके को बिना भेदभाव मिल रहे शासन की योजनाओं के लाभ का ही परिणाम है कि हर व्यक्ति सरकार के प्रयासों को सफल करने में अपना योगदान करने को तत्पर है। योगी ने प्रबुद्धजनों को किया संबोधित। बोले, अब लखनऊ बदल रहा है, स्वच्छता रैंकिंग में मिली जगह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब लखनऊ बदल रहा है। स्थानीय सरकारों की उपेक्षा के कारण पहले लखनऊ की तस्वीर अच्छी नहीं थी। यहाँ का नाम आने पर गंदगी, अव्यवस्था और अराजकता का दृश्य दिमाग में आ जाता था।
शुरुआत में स्वच्छता की रैंकिंग में लखनऊ ही नहीं कई शहरों का स्थान पिछड़ा हुआ था। गोंडा गंदे शहर के रूप में सामने आया था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। स्वच्छता रैंकिंग में प्रदेश के शहर आगे निकल आए। लखनऊ तो भी स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा स्थान पा रहा है। इसके लिए लखनऊ वासियों और नगर निगम को बधाई है। राशन कार्ड धारकों के लिए आई जबरदस्त खुशखबरी। सभी अंत्योदय कार्ड धारकों के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। सरकार इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। इसके तहत कार्ड धारक के परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया। फिलहाल जिला स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले इसकी लास्ट डेट जुलाई थी, इसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। इस अभियान के तहत सभी अंत्योदय कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के विधायकों को नसीहत, निकाय चुनाव पर करें फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा और सहयोगी दलों के विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को निकाय चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी। कहा कि सभी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं। लोक भवन में एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की ब्रांडिंग के बाबत सदस्यों को निर्देश दिए। कुंभ मेले की तैयारियों पर चर्चा की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी बैठक में औपचारिक चर्चा हुई। राम जन्मभूमि पर उमड़ रहा आस्था का सैलाब। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राम मंदिर का प्रथम तल जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। फिर रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला युगों से आस्था और उत्सव धर्मिता के केंद्र में है, लेकिन राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण आगे बढ़ने के साथ रामलला आस्था के अविराम प्रवाह से अभिषिक्त हो रहे हैं। जल्द पूरा करें अपना घर बनाने का सपना, इतने रुपए सस्ता हुआ सरिया। अगर आप अपना घर बनाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं तो दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने घर बनाने के लिए उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण घटक सरिया की कीमत में कटौती देखी गई। इससे आपके घर बनाने की लागत में पहले के मुकाबले कमी आ सकती है और कंस्ट्रक्शन में पैसे की बचत हो सकती है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में कोयले के दामों में इजाफा और लौह अयस्क पर आयात शुल्क बढ़ने के कारण सरिया बनाने वाली कंपनीज के लिए इसका उत्पादन करना पहले के मुकाबले काफी महंगा हो गया था, जिस कारण लगभग पूरे साल सरिया के दाम उच्च स्तर पर रहे। लेकिन बीते दिनों कोयले की कीमत में वैश्विक स्तर पर कमी आने और सरकार की ओर से लौह अयस्क पर आयात शुल्क कम होने के कारण सरिया की कीमत में कमी देखने को मिल रही है। अब ग्राहकों को महंगी रसोई गैस से मिलेगा छुटकारा। आज के समय में बढ़ती महंगाई के कारण घरेलू रसोई गैस की कीमतें आपकी जेब पर अधिक बोझ डाल रही हैं, तो आप इससे निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर सोलर स्टोव लाना पड़ेगा। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक सोलर स्टोव डेवलप किया जिसका नाम सूर्य नूतन रखा गया। ये सोलर स्टोव कुकिंग के लिए बहुत शानदार है। इसे आप आसानी से किचन में रखकर उपयोग कर सकते हैं। अखिलेश यादव बोले, भाजपा सत्ता में और रही तो वोट डालने का अधिकार भी छीन लेगी। कन्नौज जिले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव पार्टी सिंबल से लड़ाएगी। साइकिल चिन्ह से प्रत्याशी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रामपुर और मैनपुरी में हुए उपचुनाव पर कहा कि पुलिस प्रशासन ने मतदाताओं को निकलने ही नहीं दिया। भाजपा यदि सत्ता में और रही तो वोट डालने का भी अधिकार छीन लेगी। काशी के पौराणिक मंदिरों की पहचान बताएंगे 100 भव्य स्तंभ। 24.35 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। विश्व के सबसे प्राचीन जीवंत नगर काशी में पौराणिक मंदिरों का परिचय देने के लिए 100 भव्य स्तंभ बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार इन स्तंभों का निर्माण 10 पावन यात्रा परिपथों पर कराएगी। ये स्तंभ हर पथ की अलग अलग यात्रा और मंदिरों की पहचान के रूप में स्थापित होंगे। इसे देखते ही उस यात्रा मार्ग के मंदिरों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। 10 पावन यात्रा परिपथों के बीच पौराणिक महत्व के 120 मंदिर स्थित हैं। डेयरी फार्म खोलने के लिए मिलेगा लाखों का लोन। देश में जितनी दूध की खपत है उतना उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा। ऐसे में सरकार किसानों को खेती के साथ पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इतना ही नहीं, सरकार किसानों को डेयरी खोलने में आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं सरकार बैंक के माध्यम से किसानों को लाखों रुपए का लोन भी प्रदान कर रही है। इसके लिए एसबीआई बैंक किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए लोन प्रदान कर रहा है, वो भी बिना कुछ चीज गिरवी रखे। इस योजना के तहत किसान जितनी बड़ी डेयरी खोलना चाहते हैं उसी हिसाब से लोन भी मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, सरकार ने पेंशन को लेकर किया ये बड़ा फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से नियम जारी किए गए, जिसमें पेंशन की राशि निकालने को लेकर अहम जानकारी दी गई। अब आप सिर्फ एक ही बार में पेंशन निकाल पाएंगे। DOPPW की ओर से जानकारी मिली, जिसके मुताबिक अगर कोई भी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा विड्रॉल कर लेता है तो उसको दोबारा से पेंशन विड्रॉल करने की परमिशन नहीं है। 14 करोड़ किसानों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आसानी से कर्ज देने के लिए कहा। यह बात वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने तकनीक को बेटर बनाने के लिए रीजनल रूरल बैंकों की मदद करने को भी कहा था। देश के 14 करोड़ किसानों की बेहतरी के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है। सावधान, बढ़ने लगी महिला अपराधी। गोरखपुर जिले में महिला अपराधियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जेल की बैरक भी अब छोटी पड़ने लगी। तेज की क्षमता वाले बैरक में 130 महिला बंदी, यानी क्षमता से 4 गुना ज्यादा बंदियों को रखा जा रहा है। जेल प्रशासन इसको लेकर परेशान है। जेल प्रशासन ने महिला बंदियों की बढ़ती आमद को देखते हुए 4 साल पहले ही शासन को अवगत कराया था। उसके लिए 60 महिला बंदियों की क्षमता के बैरक को हरी झंडी मिली और 99 लाख रुपए का बजट भी जारी हुआ, लेकिन निर्माण अभी भी आधा अधूरा है। विधानसभा में गरजे योगी, जो कहा सो किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि हमने जो कहा करके दिखाया। राज्य की पहचान बदली। पहले यहां दंगे होते थे, अब यहां दुनिया निवेश के लिए उतावली है। सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में गरजे। अनुपूरक बजट पर चर्चा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 5 साल में जो परिवर्तन हुआ वो सबके सामने है। पहले ये लोगों के लिए ऐसा प्रदेश था जो देश के विकास में बाधक था। इसे बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब प्रदेश के लिए सोच बदली है। सीएम योगी ने कहा कि हमने साबित किया कि ये प्रदेश दंगा मुक्त हो सकता है। मथुरा शाही मस्जिद ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान। 6 दिसंबर को शाही मस्जिद ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ और लड्डू गोपाल का अभिषेक करने की अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषणा के बाद सतर्क पुलिस प्रशासन ने अब पदाधिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा समेत 5 पदाधिकारियों को घरों में नजरबंद किया गया। 4 को हिरासत में लेकर थाने पर बैठाया गया। पुलिस की सक्रियता देखकर पदाधिकारी भूमिगत हो गए हैं। साइकिल निशान पर निकाय चुनाव के प्रत्याशी उतारेगी सपा। इस बार भी समाजवादी पार्टी अपने चुनाव निशान पर निकाय प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कन्नौज में इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्याशी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर साइकिल निशान के साथ मैदान में उतरेंगे। वार्ड उम्मीदवारों को स्थिति के मुताबिक ही टिकट देने पर फैसला होगा। एयर एम्बुलेंस समेत 4 विमान डाइवर्ट। दृश्यता कम होने के कारण एयरपोर्ट पर आने वाली एयर एम्बुलेंस समेत 4 विमान डाइवर्ट किए गए। मौसम साफ होने के बाद लगभग 3 घंटे के बाद सभी विमानों की लैंडिंग कराई गई। वाराणसी निवासी गायत्री शाह की तबीयत खराब होने पर उनके पति बंगाली शाह और बेटे ने दिल्ली से एयर एम्बुलेंस बुक की थी। 4 क्रू मेंबर्स को लेकर दिल्ली से दिन में 11 बजे उड़ान भरने के बाद एयर एम्बुलेंस दोपहर में 1 बजे वाराणसी हवाई क्षेत्र पहुंची, लेकिन दृश्यता कम होने से उसे लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली और प्रयागराज डाइवर्ट कर दिया गया। करीब 3 घंटे इंतजार के बाद शाम 4 बजे एयर एम्बुलेंस प्रयागराज एयरपोर्ट से वापस पहुंचा, फिर मरीज को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरी। रेलवे ने लॉन्च किया मॉनिटरिंग मॉड्यूल। उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में मंगलवार को महाप्रबंधक सतीश कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक संरक्षा और समय पालन समीक्षा बैठक के दौरान IRPSM वर्क्स मॉनिटरिंग मॉड्यूल लॉन्च किया गया। बैठक में NCR मुख्यालय के सभी प्रमुख विभाग अध्यक्ष और प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल के रेल प्रबंधक समेत वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। IRPSM एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से क्षेत्रीय रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स अपने नए कामों की ऑनलाइन समीक्षा करेंगी। दूसरे वनडे में आज बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। भारत बनाम बांग्लादेश के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा। वहीं बांग्लादेश की कमान लिटन दास के हाथों में होगी, तो दूसरी तरफ भारतीय टीम को रोहित शर्मा संभालते नजर आएंगे। गौरतलब है कि भारत बनाम बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 दिसंबर को खेला गया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम की तरफ से बेहद खराब प्रदर्शन
देखने को मिला, क्योंकि टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बल्ले से कमाल दिखाने में नाकामयाब रही और टीम इस वजह से बांग्लादेश के खिलाफ हार गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।